हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। ग्रुप में संवाद के दौरान हुई चर्चा में कुछ ओशो प्रेमी मित्रों का कहना था कि ओशो महज एक आध्यात्मिक गुरु ना होकर एक नास्तिक क्रांतिकारी और बौद्धिक विचारक थे। अर्थात कृष्णमूर्ति की तरह ओशो एथिस्ट और रेशनलिस्ट थे, जिनका लोगों को सुलाने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के ध्यान से कोई संबंध नहीं, लेकिन उनके अजीबो गरीब तरीकों के कारण उन्हें गलत समझा गया है। जबकि अन्य नवसन्यासी मित्रों का कहना था कि ओशो एक आध्यात्मिक गुरु ही थे और उन्होंने समाधि, मोक्ष और परमात्मा की बात की है और सभी धर्मों को वैज्ञानिक सिद्ध किया है। ओशो के विषय में इस तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है, जिसके बारे में हम अपने विचार यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि ओशो, कृष्णमूर्ति और आज के मानववादी चिंतक, इनमें से कोई एथिस्ट या रेशनलिस्ट नहीं है। सब वैज्ञानिक चिंतक और ध्यानी है। जैसा कि हमने इससे पूर्व कहा, यह फिलॉसफी नहीं है, थियोसॉफी है। आइए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली बात, खुद को दूसरों से अधिक बुद्धिमान मानने की बीमारी का नाम रेशनलिज्म या बौद्धिकता नहीं है। नास्तिक या एथिस्ट बताकर दूसरों से खुद को विशेष मानने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि अंधविश्वासों तथा आस्था से मुक्त हुए आध्यात्मिकों के जितनी ही समझ उनमें है। सही में ओशो, कृष्णमूर्ति, गुरजीएफ या रमन महर्षि को समझने वाले साधक या थियोसॉफिस्टों से अधिक वे कुछ नहीं समझे। सिर्फ उन्होंने इस धर्मनिरपेक्ष नव्य धर्म अध्यात्म को जाना नहीं, इसलिए खुद की निर्विशेषता को समझ नहीं सके। दूसरी बात, ये रेशनलिस्ट, एथिस्ट, सोशलिस्ट भी इमोशनलिस्ट ही है, बल्कि कुछ मामलों में तो उन्हें ही सच्चे धार्मिक और भावुक जन भी कहा जा सकता है। ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे थियोसॉफर भी यही थे। मनुष्य जाति के प्रति करुणावान मानववादी को खुद को धार्मिक कहना चाहिए। उल्टा वे अंधविश्वासियों को धार्मिक कहते हैं। धर्म को अंधविश्वास और कुरीतियों से भिन्न कुछ ना समझने वाले आस्तिक और नास्तिक दोनों का स्तर एक ही है। वास्तव में इस मिथ्या भेद को दरगुजर करे तो रेशनल और स्पिरिचुअल दोनों बुद्धिवादी नहीं, बल्कि प्रेमवादी, मानवतावादी, परोपकारवादी ही है। तीसरी बात, ओशो ने ध्यान, अवेयरनेस और प्रेम, लव को आध्यात्मिकता कहा। इससे अधिक कौन सा नया उपदेश देना है जो नए गुरु बन जाते हैं ये नास्तिक लोग। ओशो और कृष्णमूर्ति ने इन नास्तिकों और रेशनलिस्टों से अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवान, गॉड नहीं है, लेकिन हमें भगवत्ता, गॉडलीनेस की जरूरत है, जिससे यह सृष्टि का समतापूर्वक संचालन हो सके। अतः इस प्रकार खुद को अन्य मनुष्यों से विशेष नास्तिक या बुद्धिमान बताकर उनको ज्ञान देने या उन पर प्रहार करने की विकृत मानसिकता को छोड़कर सबके साथ समत्व और प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। आजकल जैसे स्वघोषित सदगुरु बन जाते हैं लोग और उपदेश देने लगते हैं, उनमें और इन रेशनलिस्टों में कोई खास अंतर नहीं। परिभाषा या परिवेश अलग है, एटीट्यूड तो वही है। बिना तालीम के रेशनलिस्ट बने हुए ये नास्तिकों को असली बुद्धिवाद के बारे में कुछ पता नहीं, ना रियल एथिज्म के बारे में।
कथित आध्यात्मिक भी वैसे ही है, लेकिन सच्चे आध्यात्मिक इनसे आगे है, जहाँ वे सिर्फ खाओ पियो और मौज करो से अधिक होश पूर्वक जीने की बात करते हैं। महागुरु ओशो के बाद अब इस विश्व को गुरुओं की जरूरत ही नहीं रही। ये ज्ञान देने वाली भाषा का त्याग ही आधुनिकता और वैज्ञानिकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सुंदर होगा वह विश्व जिसमें गुरु नहीं होंगे। इसे एक और आयाम से समझते हैं। हम पूछते हैं कि क्या है रेशनलिज्म, किस निष्कर्ष पर पहुंचा है ये रेशनलिस्ट, क्या समझाना चाहता है लोगों को इतनी घृणित अभिव्यक्ति से ये नास्तिक। कुछ भी तो विशिष्ट या नया नहीं समझा। उन्हें पहले तो खुद को रेशनलिस्ट की जगह साइंटिफिक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और एथिस्ट नहीं लेकिन रिफॉर्मिस्ट बनना चाहिए। ओशो और कृष्णमूर्ति ने निषेधात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्ति भी की है। उनके विद्रोही विचार इन सभी से आगे की बात करते हैं। अब जो नहीं ही समझने वाले उन्हें छोड़ो अपने हाल पर, और कितने कटु बनोगे। सोक्रेटिस को सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था और वो था सच्चा आध्यात्मिक विचारक, थियोसॉफर। क्योंकि एक सच्चा ज्ञानी वो होता है जो विनम्र बन जाता है। आखिर में वो यही समझता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। विद्या विनयने शोभते। सुकरात या सोक्रेटिस वह पहला प्रसिद्ध आदमी था जिसने उसके पहले के भौतिकवादी चिंतकों की सोचने की वैज्ञानिक पद्धति को अभौतिक जगत को समझने के लिए अपनाया और सिखाया। सुकरात पहला शिक्षक था जिसने ग्रीस के नगर एथेंस के अगोरा बाजार में स्थित अपने मित्र मोची की दुकान के आगे पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोल दिया था। अपने आप में जो एक विश्वविद्यालय था, उस सुकरात को वैज्ञानिक शिक्षक या ध्यानी कहा जा सकता है, क्योंकि वो विनम्र था जिसने कहा ज्ञान सद्गुण है। कृष्णमूर्ति, सार्त्र या ओशो को हम सुकरात के अवतार के रूप में देख सकते हैं। सुकरात ने ध्यान सिखाया। विज्ञान जिस तरह से पदार्थ, रसायन या ऊर्जा का अध्ययन करता है और उससे जो बाह्य जगत का भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं, वैसे उस तरह पराभौतिक जगत या जिसे हम जीवन कहते हैं, जो हमारे मन में बसता है, उस अंतर जगत का विचार, भाव और इच्छाओं का अध्ययन करने को सुकरात ने कहा। जो भी विचार किसी सिद्धांत के रूप में आपके सामने रखा जाए उसका विरोधी विचार करो, यह सुकरात की पद्धति थी। भीतर उमड़ रहे हर उस ख्याल पर संदेह करो, उस पर सवाल खड़े करो और उससे जो विज्ञान निष्पन्न होगा उसे ध्यान कहा जाता है। तो नास्तिक भी प्रश्न करता है और आध्यात्मिक भी। दोनों में भेद देखना वृथा दृष्टि का परिणाम है। इस पद्धति से बाह्य जगत का अध्ययन करने पर तो अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त हुए, लेकिन भीतर के जगत के विषय में इस पद्धति का प्रयोग करने पर सारे बने बनाए सिद्धांत मनगढ़ंत और काल्पनिक सिद्ध हुए। सुकरात को कुछ भी प्राप्त ना हुआ, सिर्फ पद्धति ही बची रही, कोई निष्कर्ष ना मिला। बस वो मन और बुद्धि की सीमा को छू गया, वो उसके पार हो गया। हम सबको यह सीखना होगा, हर विचार को सीधी रेखा में उसके अंत तक ले जाना होगा और वह अमूल्य अनुभव करना होगा जो सुकरात को हुआ। यही समाधि है। ध्यान यानी अज्ञेयवाद और संदेहवाद ही नास्तिक और आध्यात्मिक का धर्म है। जिस तरह भौतिक जगत के विषय में इस तरह तटस्थ रहकर
अवलोकन करने की पद्धति से सिद्धांत निकलकर सामने आते हैं, उस तरह से अंतर जगत में इस पद्धति का अनुसरण करने पर समाधि घटित होती है। मन और जीवन के विषय में कोई सिद्धांत नहीं मिलता। जो सुकरात ने किया वो ही बुद्ध ने किया, और बुद्ध ने उसे सही तरह से व्यक्त किया, उस नो माइंड और मन की शून्य अवस्था तक जाने के लिए सबको प्रेरित किया। इमानुएल कांट दूसरा आदमी था स्पिरिचुअल या साइंटिफिक वर्ल्ड या ध्यान जगत का, जिसने मन को टेबल पर जैसे कोई पदार्थ रखा जाए उस तरह सामने ऑब्जेक्टिवली रखकर उसे देखने, जांचने और परखने का प्रयास शुरू किया। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन तथा क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन नामक अपने 2 ग्रंथों में उन्होंने अपनी सोच की दिशाओं का निरूपण किया और अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मा परमात्मा तो क्या, किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति या विचार को इंद्रियों से या बुद्धि से पूर्णतया जाना नहीं जा सकता। इसी धारा पर आगे जाकर कार्ल पॉपर ने कहा, भौतिक विज्ञान में भी सिद्धांत बनते रहेंगे लेकिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्राप्त सिद्धांतों के समक्ष अधिकृत प्रश्न उपस्थित करते रहना ही विज्ञान है। कृष्णमूर्ति इसी को ध्यान कहते हैं। अतः यही है वैज्ञानिकता और यही है मेडिटेशन। यही ओशो कह रहे हैं और यही लाओ त्सो ने कहा था, यही जैन कहता है और यही बुद्ध ने कहा था कि सीमित मन अपरिमित सत्य को नहीं जान सकता। जो मर्यादित है वो अमर्यादित को कब्जे में करना चाहे तो यह संभव नहीं, और यह यात्रा करने के बाद जो विनम्रता आती है वो धार्मिकता है। यह यात्रा खुद करनी पड़ती है। बुद्ध या सुकरात को पूजने से कुछ नहीं होगा। आज के महान फिलोसोफर डैनियल सी डेनेट का प्रसिद्ध वचन है कि किसी को वो भ्रम है यह कहने का कोई विनम्र तरीका नहीं है। इसलिए जागे हुए ये लोग दूसरों पर प्रहार करके उन्हें जगाने का काम करते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। एक तो उन्हें नई शिक्षा पद्धति को समझना चाहिए और बुद्ध, कृष्णमूर्ति आदि थियोसोफरों को समझना चाहिए, तो पता चलेगा कि विनम्र तरीका है। महान थियोसोफिस्ट विदुषी एनी बेसेंट ने कहा था कि एथीज्म थियोसॉफी को समझाने का बेहतरीन ढंग है। इसका मतलब है कि अब वैज्ञानिक सोच ही आध्यात्मिकता है। तो दूसरों से खुद को विशेष ना मानने का यह भाव, यह समत्व जिसमें होता है वह योगी है। समत्वम योग उच्यते। जिसने खुद यात्रा की, स्वयं सोच के अंत तक जो पहुंचा वो ही विनय को उपलब्ध होता है, उसमें ध्यान घटित होता है। यह उसे समझ में आता है जिसकी जिज्ञासा हो। गालियां देकर किसी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध होंगे। यह कोई तरीका नहीं किसी को जबरदस्ती इंटेलिजेंट बनाने का। इसे आप समझें। यहाँ इतना ही, शेष दूसरे भाग में। धन्यवाद।